नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे कि बार बार यानी कि हमेशा कौन पेपर लीक करवाता है, ठीक है, झारखंड में। और कब तक रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं, जैसे सीजीएल का, उस पर हम लोग बात करेंगे। और सीटेट जेटेट का भी हम लोग बात कर लेंगे। और ऐसे लोग ही झारखंड को बेच के खा जाएंगे। वे कौन लोग हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये छात्र है, ठीक है, इसको छात्र ही मान लीजिए आप, कि कितना गुस्से में है। और यहाँ पे आप देखिए कि बार बार ये प्रश्न पत्र आखिर लीक कैसे हो जा रहा है। छोटे लेवल एग्ज़ाम से अगर हम लोग बात करें, स्टार्टिंग अगर बुनियादी किसी एग्ज़ाम की तैयारी यानी सरकारी एग्ज़ाम की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे जो बुनियादी एग्ज़ाम होता है मैट्रिक 10th, अगर वो पेपर ही धांधली होने लगे यानी कि उस पेपर में, तो छात्र तैयारी करें या छोड़ दें, ठीक है। क्योंकि उसमें 300 और 3000, 300 से स्टार्ट था, 3000 तक था, ठीक है। यानी 3000 तक में पेपर को बेचा गया। ऐसे में कुछ कोचिंग संचालक है, ठीक है, इस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, जेएसएससी का याचिका भी खारिज हो चुकी है, इस पर भी हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कोचिंग संचालक है, ठीक है। ये यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, इनका प्राइवेट स्कूल भी है। लेकिन अपना कोचिंग का नाम आगे करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, पेपर को आखिर इनको हिरासत में भी ले लिया गया। इनके पास प्रश्न पत्र आखिर आए तो कैसे आए, यहाँ पे सोचने वाली बात है। अभी तो छोटे मोटे मछली को पकड़ ले रही है, तो एक समझिए कि छोटा मछली है, ठीक है, एक छोटा मछली है, क्योंकि बड़ा मछली पकड़ना है मूल मुद्दा, ठीक है। और इसके पास अगर प्रश्न आया होगा तो कहाँ से आया होगा, आप लोग सोचिए, ठीक है। और ये सब आप छात्रों का यहाँ पे इमेज देख सकते हैं कितना गुस्से में, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ ऐसे लोगों का नाम, यहाँ पे लोग नहीं मतलब कि राजनीतिक पार्टी से मतलब कि संबंध रखने वाले उन लोगों का यहाँ पे देखिए पेपर में छपा है, प्रश्न पत्र लीक मामले में भाजपा नेता का पुत्र हिरासत में, ठीक है। यही भाजपा जो जैसे सीजल में बोलते थे कि हम लोग की सत्ता यानी कि जैसे ही हमारी सरकार आती है, हम लोग सबसे पहले जैसे सीजल में सीबीआई जांच करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग रद्द करवा देंगे पहली बात, फिर सीबीआई जांच करेंगे, उसमें जो लोग दोषी उसको पहले भेजेंगे जेल। अब देखिए भाजपा का नेता ही उनका जो नेता है उनका पुत्र हिरासत में, देखिए, ठीक है। झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा ली जा रही मतलब कि 10वीं 2025 के लिए विज्ञान विषय का पेपर 18 फरवरी को ही लीक हो गया था, ठीक है। मरकच्चो के कई छात्रों को यह पेपर 18 एवं 19 फरवरी को मिला। विषय की परीक्षा यानी कि जो विषय थी 20 फरवरी की होनी थी, ठीक है। कोडरमा पुलिस ने मरकच्चो के जम्मू निवासी प्रिंस उर्फ प्रशांत साव नामक एक युवक को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। अभी तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जो आखिर इसके पास, ये तो गए नहीं होंगे प्रश्न पत्र लाने के लिए, इसके पास भी कहीं ना कहीं से आया होगा ना। यानी अगर आया प्रश्न तो कहाँ से आया, आखिर जो प्रश्न पत्र जहाँ पे रखे जाते हैं वहाँ पर तो सिक्योरिटी का इंतज़ाम होता है, सारी चीज़ें हिसाब से होती है, आखिर वहाँ से प्रश्न पत्र बाहर आया तो कैसे आया। अभी तो कोचिंग संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है इनको, ठीक है। देखिए कोडरमा पुलिस ने मरकच्चो के जम्मू निवासी प्रिंस उप प्रशांत साव नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया। प्रिंस भाजपा नेता प्रकाश साहा का पुत्र बताया जा रहा है। बताइए, भाजपा नेता का पुत्र बताया जा रहा है, पता नहीं पुत्र है या नहीं, ये तो जांच हो ही रहा है, खुलासा बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है। वह जम्मू में प्रज्ञा उच्च विद्यालय के नाम से एक स्कूल कोचिंग चलाता है, ठीक है। और देखिए विज्ञान का लीक प्रश्न पत्र 19 फरवरी 2025 को ही एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो गया, ठीक है, हो गया था। प्रिंस जैक बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर 2025 क्वेश्चन ओरिजिनल के नाम से इस व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन है, ठीक है। और देखिए पुलिस इसी आधार पर प्रिंस को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, ठीक है। इनको हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ करने की पूरी कोशिश की जा रही है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बताया जा रहा है कि यह प्रश्न पत्र टेलीग्राम के माध्यम से कुछ लोगों तक पहुंचा था। अब देखिए टेलीग्राम को इलीगल साइट भी बताया जाता है, ठीक है। पुलिस पता करने में जुटी है कि गुरुवार को परीक्षार्थियों से पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों ने
यह बात स्वीकार की कि परीक्षा में आए प्रश्न पत्र लीक प्रश्न पत्र से हूबहू मिल गया। कुछ परीक्षार्थी ऐसे सवालों पर चेहरा छिपाकर भागते हैं, ठीक है, भाग रहे हैं। अब बताइए, इसीलिए चेहरा छिपाकर भाग रहे हैं क्योंकि उनका भी अगर नाम आ जाएगा तो उनका भी इमेज खराब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है कि देखिए यहाँ पे आप देखिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, जैक बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, देखिए स्क्रीनशॉट, ये सब क्वेश्चन पेपर का है, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लिया गया। और देखिए पेपर लीक का केंद्र कोडरमा, तार चतरा से जुड़ी, ठीक है, देखिए कोडरमा से भी जुड़ा है। देख लीजिए यहाँ पे जैक बोर्ड की 10वीं परीक्षा पेपर लीक का केंद्र कोडरमा बनाया गया था। पेपर लीक के तार कोडरमा के अलावा, ठीक है, गिरिडीह से जुड़ा होने के कारण इन दोनों जिला प्रशासन ने जैक बोर्ड स्पष्टीकरण मांगा, ठीक है, यानी कि जैक बोर्ड जो है इसका स्पष्टीकरण मांग रहे। आप सभी को मालूम होगा जैक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, अगर जानते तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप सभी को ऐसे भी पता ही होगा क्योंकि आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट जॉब की, तो इतना तो पता ही होना चाहिए क्योंकि अभी हाल फिलहाल में नियुक्त हुए हैं, तो करंट अफेयर में पूछे जाने की संभावनाएं रहते हैं, ठीक है। अभी देखिए जेपीएससी का जो चेयरमैन उसकी भी नियुक्ति होगी, वो भी पूछे जाने की संभावनाएं रहेगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रश्न पत्र है, देखिए इसके संदर्भ में मतलब सारा मिल जा रहा था, ठीक है। आखिर कैसे, ठीक है, देखिए व्हाट्सएप के माध्यम से किया जा रहा था कारोबार। ग्रुप में क्यूआर कोड मतलब जानते हो फ़ोन पे गूगल पे वगैरह होता है, उसी तरीके से एक क्यूआर कोड होता है, आप प्रश्न पत्र को भेज सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो उसके पास जो प्रश्न पत्र है वो आ जाएंगे, ठीक है। तो क्यूआर कोड शेयर कर रहे थे, छात्रों से लिए जा रहे थे रुपये। बताइए अभी अगर 10th में ही बच्चों को इस तरीके से सिखाया जा रहा है कि धांधली कैसे किया जाए, तो बड़े लेवल एग्जाम में किस तरीके से होगा, ठीक है। 300 रुपये से स्टार्ट किया गया था बेचने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे सारा स्क्रीनशॉट वगैरह है, ठीक है। पेपर लीक मामले में भाजपा नेता का पुत्र हिरासत में, ये तो मैंने आपको बताया ना अभी, यही चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे परीक्षा दे लौट रही थी छात्र की ऑटो पलटी, एक की मौत, घायल। देखिए आप लोग को इस पर भी ध्यान देना हो कि परीक्षा देने जा रहे भीड़ भाड़ इलाके होते हैं, जिसके कारण आपको बच के रहना, क्योंकि आपका जीवन से बढ़कर कुछ भी एग्ज़ाम नहीं है, ना ही कुछ चीज़ें हैं। आपका जीवन अगर सेफ है तो सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। इसलिए सतर्क रहे, एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं तो अच्छे से थोड़ा 1 घंटे पहले ही निकलने की कोशिश कीजिए, ठीक है। 2 घंटा ज़्यादा हो गया, लेकिन ऐसे ऐसे प्रश्न अगर वायरल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जांच के विषय है, और पुलिस तो हिरासत में इसे ले ही ली है और बहुत ही जल्द इसका खुलासा भी होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस ग्रुप में जुड़ने के लिए इस ग्रुप के लिंक दूसरे सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर वायरल, ठीक है, देखिए वायरल हो रहा था, ठीक है। ग्रुप से जुड़ने के बाद जिन लोगों ने क्वेश्चन पेपर की डिमांड की उनसे पहले 350 रुपये लिया गया, उसके बाद पर्सनल नंबर पर उत्तर समेत क्वेश्चन पेपर पीडीएफ में भेजा गया था, ठीक है। देखिए पैसे मिलने के बाद उसे पीडीएफ को खोलने का पासवर्ड उक्त विद्यार्थी या उसके अभिभावक को दिया गया। बताइए अभिभावक लोग भी शामिल है, कोई भी व्यक्ति चाहता है कि मेरा बेटा बेटी पास हो जाए, जिसके हम पैसे वगैरह दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए पासवर्ड वगैरह लगा के, पासवर्ड लग जाता है कोई पीडीएफ वगैरह में आप लगाना चाहते, जैसे कि आप गूगल से अगर आप डाउनलोड करेंगे अपना आधार कार्ड, तो पासवर्ड क्या आता है, आपका नाम का 4 अक्षर फिर डेट ऑफ बर्थ होता है। इसी तरीके से आप कोई भी इमेज अगर पासवर्ड में लगाना चाहते लग सकता है, ठीक है, पीडीएफ में। तो उसी तरीके से पासवर्ड वगैरह लगा के शेयर कर रहे थे और पैसे देने के बाद उनको पासवर्ड बताते थे, ठीक है। देखिए इसकी पड़ताल की गई तो छात्राओं के वायरल प्रश्न पत्र को हुबहू मिलाते हुए प्रश्न पत्र परीक्षा के दौरान मिलने की बात की पुष्टि की। साथ ही बताया गया कि इस तरह के क्वेश्चन पेपर इंटरनेट मीडिया अलग अलग साइट पर वायरल हो रहा है। हालांकि कुछ बच्चे ने सीधे तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे कि लेकिन पूछे गए, ठीक है, प्रश्न जो वायरल पेपर से आज मिले पेपर में हूबहू है, ठीक है। यानी कि देखिए आखिर हूबहू कैसे मिल सकता है, इसके पास कहीं ना कहीं से आया होगा तब न, और आया कब होगा, जब वहीं से यानी कि बड़े अधिकारी ही वायरल किए होंगे, ठीक है, पैसे के चलते। देखिए अभी सबको जान रहा है कि जेसीसी जेल में कहाँ तक मामला पहुँचा है, इसी के चलते लोगों का साहस बढ़ते जा रहा है। अगर जेसीसी जेल में अगर मान लीजिए कि बता दिया गया कि पेपर लीक नहीं हुआ, तो समझिए कि जो भी लोग इस तरीके से काम करते हैं वो लोग खुलेआम सारा काम करने लगेंगे, ठीक है। देखिए हिंदी और साइंस परीक्षा को रद्द करते हुए कोडरमा और गिरिडीह जिला प्रशासन ने 24 घंटे के भीतर मामले की जांच कर कार्रवाई करने और जवाब मांगा है। मरकच्चो थाना में हिरासत में लिए गए विद्यालय चलाने वाले प्रशांत साव ने बात करने पर उन्होंने बताया कि उन्हें चतरा के प्रिंस साव और हरला डी जम्मू मरकच्चो निवासी ने साइंस के 20-25 क्वेश्चन उपलब्ध कराए थे। देखिए
पूछताछ करने पर खुलासा हो रहा है। ठीक है, देखिए 20-25 क्वेश्चन ये लोग उपलब्ध कराए थे और अपना कुछ क्वेश्चन गेस करते हुए उन्होंने गेस क्वेश्चन पेपर तैयार किया था। गेस क्वेश्चन क्या तैयार करेंगे, इसके पास क्वेश्चन आया ना, ताकि पकड़ा ना आया, जिसके कारण अपना 2-4 क्वेश्चन उसमें ऐड कर दिया और बच्चों को बता रहे थे। ठीक है, ताकि पकड़ा ना जाए, किसी की नज़र में ना आए। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से मामला आ रहा है। अभी से ही बच्चों को मतलब इस तरीके से सिखाया जा रहा है, पता नहीं आगे बड़े लेवल पर एग्ज़ाम में किस तरीके से होगा। ठीक है, बाकी बात देखिए हो सकता है बहुत ही जल्द इस पर सुधार होगा। और आप सबके जानते हैं कि जैक के जो चेयरमैन हैं नटुआ हंसदा, ठीक है, उन्होंने स्वीकार भी किया इस चीज़ को और पेपर को भी रद्द कर दिए हैं। और देखिए कि बहुत जल्द जो लोग आरोपी है उसको पकड़ा जा सकता है। ठीक है, बाकी बात आप लोगों को क्या लगता है इस विषय में, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और उम्मीद रखिए कि ज़रूर कुछ ना कुछ अभी बड़े बदलाव होने वाले हैं झारखंड राज्य में। ठीक है, जितने भी छात्र हैं कोशिश कर रहे हैं, जेपीएससी से लेके जीएसएससी हर एक जगह पर एक्टिव है और पूरी दमखम लगा रहे हैं। ठीक है, यानी कि चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से करप्शन झारखंड में रुक जाए। ठीक है, और देखिए बहुत ही जल्द होने वाला है ये चीज़, लेकिन इसके लिए वेट तो करना ही पड़ेगा। बाकी बात रिजल्ट कब तक आएगा इस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जैसे सीजल का जब तक मामला कोर्ट में है तब तक कुछ ऐसी संभावनाएं नहीं है कि कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर कोर्ट आदेश देगी तभी कुछ होगा। ठीक है, जेएसएससी के कहने से कुछ नहीं होगा। और रही बात जेटेट सीटेट का भी, तो अभी आप लोगों का जेटेट वाले जो भी विद्यार्थी हैं उन लोगों का जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया उसी के हिसाब से जेएसएससी काम कर रही है। और बहुत जल्द जो पेपर रद्द हुए उसके हो सकता है संभावनाएं कि जल्द एग्ज़ाम लेने के बाद ही आप लोग का जो रिजल्ट है प्रकाशित किया जा सकता है। ठीक है, और आप लोगों को क्या लगता है इस पूरे मामले में, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, बाकी बात आप सभी को मालूम होगा इस चैनल में ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जाती है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लासेस होंगी उसकी जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।